हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से घर पर कर रहे होंगे। बेटा, कल जो अपना वीडियो लेक्चर था जो हमने पढ़ाया था उसके अंदर हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था और जिसमें पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हमने स्टडी की थी कि किस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कैसा पाथ ट्रेवल करता है और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो बेटा कैसा पाथ ट्रेवल करता है। तो तीन केस बेटा हमने डिस्क्राइब किए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अगर थीटा 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन, अगर थीटा 90 है तो बेटा पैराबोलिक, और एनी एंगल थीटा है तो भी क्या लिखा था हमने, पैराबोलिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बेटा तो अगर थीटा 0 था तो क्या था, स्ट्रेट लाइन, और अगर थीटा 90 था तो कैसा पाथ था अपने पास, सर्कुलर, और एनी एंगल थीटा के लिए कैसा था अपने पास, हेलिकल पाथ। आज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो अपने पास है साइक्लोट्रॉन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर बार सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है। तो इसके लिए आज हम स्टडी करेंगे। तो आशा है आपने लास्ट वीडियो एंड तक जरूर देखी है और इस वीडियो को भी आप एंड तक जरूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इसी का एक छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले अपने पास वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी सिलेक्ट करना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी सिलेक्ट करना, ये कहलाता है वेलोसिटी फिल्टर। देखिए किस तरीके से कंसेप्ट आता है आपके पास। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद आपको स्टडी करवाते हैं। मान के चलते हैं बेटा अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों। तो यहाँ बेटा मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ मैं मान लेता हूँ नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा। ये जो डायरेक्शन है अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसके अंदर परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये कल सिंबल मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो इस फॉर्म में है नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड ऐसे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे। एक बात मैंने बेटा आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी कि अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं और कोई भी चार्ज है, सपोज दैट ये कोई चार्ज है अपने पास, क्या ये इसके अंदर एंटर करेगा और ये एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब इसकी कंडीशन होगी, इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। ये तीनों सिचुएशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेलोसिटी फिल्टर के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, वेलोसिटी फिल्टर। देखें अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। तो अगर देखें कि ये अपने पास ऊपर से प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये अपने पास परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक चार्ज पार्टिकल है जो अपने पास इस तरीके से इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरीके से चार्ज पार्टिकल है वो इसके अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो तीनों आपस में म्यूचुअली क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो देखें ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो यही कंडीशन हम कहा है कि इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी बेटा वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये कंडीशन होगी। तो इसने कहा है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको कैसा बनाना है, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। एक रीजन में आपको क्या बनाना है, क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपस में परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों फील्ड अगर आपके पास हो तो आपके पास जो वैल्यू होती है फोर्स की उसको क्या नाम दिया जाता था, लोरेंज फोर्स, और क्याऊ को बाहर निकालते थे और E प्लस वी वेक्टर क्रॉस क्या लिखते थे, बी वेक्टर। यही सिचुएशन अपने पास हम निकालते थे। ये कंडीशन कि अगर दोनों फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा एग्जिस्ट करता है, तो अपने पास जो फोर्स आता है उसको हमने लोरेंज फोर्स का नाम दिया था। अब यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट इसका पढ़ते हैं, क्या सिचुएशन हमें कहता है वो देखें। ये इसकी 3 नेसेसरी कंडीशन है बेटा कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। एक रीजन है जिसके पास क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, विच हेल्प अस, जो हमें सहायता करता है, टू सेलेक्ट फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो एक चार्ज पार्टिकल की बीम है। यहाँ पे सिर्फ हमने टेस्ट के लिए क्यू चार्ज लिया है, लेकिन बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं जो इसके अंदर हम मूव कराएंगे, और उनमें से हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करना है। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करना है कि ऑफ गिवन वेलोसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास, जो डिपेंड करेगा उसके चार्ज और मास के ऊपर। तो कंडीशन देखें कि अगर मैं कहूँ आपके पास ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है, पहले इधर देखें, डेफिनेशन की बजाय आप पहले डायग्राम से समझें इसको। ये चार्ज पार्टिकल है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F बराबर क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा क्यू वी इंटू बी। 2 फोर्स लगे। देखो अगर बात करते हैं डायरेक्शन में, हम बात करें कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाना पसंद करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो प्लस से माइनस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे फोर्स लगेगा तो आपके पास ये चार्ज पार्टिकल भी किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो एक बार मैं कहूं कि इसकी डायरेक्शन है वो कैसी होगी, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि प्लस का वो किधर जाना शुरू करेगा, माइनस की तरफ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन या तो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू क्या हो, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी देख लें अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो जेड एक्सिस, तो इसको माइनस के कैप लिख सकते हैं। तो इसके लिए तो हम आई कैप लिख दें, इसके लिए माइनस के कैप, और हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये निकाल सकते हैं। दूसरा एक आपको समझाता हूं आज, वो आपके पास आता है पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से भी हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो पाम रूल की बेटा डायरेक्शन निकालते हैं, तो देखें पाम रूल के अंदर ये जो 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, किधर जा रहा है, और थंब जो पाम है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो उंगलियां किधर होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड की तरफ। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इस साइड, और जो आपकी पाम है उसके ऊपर किधर नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। बोलो कैसा लगेगा अपने पास, अपवर्ड। इसको निकाला जाएगा बेटा, वो कौन से रूल से निकाला जाएगा, पाम रूल। फिर बताता हूं, पाम रूल में ये जो 4 उंगलियां हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और जो हथेली है अपनी ये बेटा ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेगी अपवर्ड, और अगर नीचे की तरफ आता है तो रिप्रेजेंट करती है डाउनवर्ड। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, चार्ज अपना इधर जा रहा है तो पाम अपनी रिप्रेजेंट करेगी ऊपर की तरफ, तो मतलब फोर्स क्या होगा, अपवर्ड। यहां से भी आप निकाल सकते थे, और यहां से आप जब निकालते तो इसकी फॉर्म ये बन जाती, क्या हो आपके पास वी आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्रॉस बी, परपेंडिकुलर इनवर्ड नेगेटिव जेड एक्सिस माइनस के, और आपको पता है के क्रॉस आई क्या होता है, जे, के क्रॉस आई, और माइनस इसके साथ है तो हम किसके लॉन्ग निकाल लेते, वाई एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन आपको इसी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा बेटा। तो बात करते हैं सबसे पहले
कि कंडीशन अपने पास क्या निकल के आएगी, तो सिचुएशन हम निकालें यहाँ से पाम रूल से, तो हमने डायरेक्शन मिली अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो फोर्स है वो क्या मिली हमें डाउनवर्ड। तो एक चीज देखने को मिलेगी, अगर सपोज दैट इफ एफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बेटा है मैग्नेटिक फील्ड, एफ ई ग्रेटर देन अगर एफ बी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और मैग्नेटिक फील्ड कम, तो इसका मतलब फोर्स, तो आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इस तरीके का मोशन करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर केस हो गया बेटा इफ एफ बी ग्रेटर देन एफ ई, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है बेटा वो इस तरीके का मोशन करेगा, ये मोशन करेगा आपके पास अपवर्ड की तरफ जाए, क्योंकि तब किधर जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स है तो ऊपर की तरफ जाना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा फोर्स है तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं ये दोनों केस आने के बाद, और कंडीशन ये तीनों ओबे होगी कि V परपेंडिकुलर टू E, V परपेंडिकुलर टू B और E परपेंडिकुलर टू क्या है B। तो क्या कंडीशन अपने पास निकल के आई वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले सपोज दैट कि अगर ऐसा है कि अपने पास कोई ये चार्ज पार्टिकल है और एफ ई है, वो किसके बराबर बन गया, मान लो एफ बी के बराबर हो गया। दो केस तो ये पढ़े कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन है मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों ये एफ ई ग्रेटर देन एफ बी, तो ये डाउनवर्ड होगा, एफ बी ग्रेटर देन एफ ई है तो किधर होगा अपवर्ड, अगर इनकी वैल्यू क्या है इक्वल। अब देखो एफ ई को बेटा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से क्यू ई, और एफ बी को क्या लिख सकते हैं क्यू वी बी, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, क्यू से क्या हो कैंसिल, और ई की वैल्यू आई वी इंटू बी और वी निकल के आया ई बटा बी। ये स्टेप हमें निकालना था कि जो वेलोसिटी है वो निकल के आई ई डिवाइडेड बाई बी। देखो सपोज दैट इसका क्या मतलब है, आपके पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, क्या है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, लेकिन आपको क्या करना है, जब ये सिचुएशन मिलेगी एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, तो ये चार्ज पार्टिकल ये कंडीशन हो गई, ये चार्ज क्या ऊपर लगा एफ एम मैग्नेटिक, नीचे लगा इलेक्ट्रिक, नेट फोर्स ऊपर और इक्वल दोनों मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास इक्वल, तो ये सीधा निकल जाएगा किस वेलोसिटी से v नॉट, और जब ये सीधा निकलेगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से उसी को क्या नाम दिया जाता है वेलोसिटी फिल्टर। क्या नाम दोगे बेटा उसको वेलोसिटी फिल्टर। ये कंडीशन कब आएगी, जब एफ ई किसके बराबर होगा एफ बी। अगर सपोज दैट बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं आपके पास, मान लो यहाँ पे 50 पार्टिकल है चार्ज, तो इनके अंदर क्या कंडीशन होगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अगर कुछ चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा तो कुछ चार्ज पार्टिकल इस फॉर्म में निकलेंगे, किसी पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा निकलेगा तो इस फॉर्म में निकलेंगे, लेकिन हमें तो वो चूज करने हैं जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वो एक सीधी लाइन के अंदर जाए। तो वो कंडीशन कब आ सकती है बेटा, जब एफ ई किसके बराबर होगा एफ बी, और इसी वेलोसिटी को तो क्या कहा कि एक ऐसा रीजन जिसके अंदर क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो और एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल हो, जहां से हमें हेल्प मिले टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी क्या मिला हमें कांस्टेंट। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलता तो ऊपर की तरफ जाते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या कम मिलता, तो अगर ज्यादा मिलता इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ, लेकिन एफ ई और एफ बी की कंडीशन जो चार्ज पार्टिकल पे इक्वली ओबे होती वो क्या जाता सीधा निकल जाता। तो इसका मतलब ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जिनके डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है, लेकिन जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमें तो सिर्फ उन चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करना है जिनकी वेलोसिटी किसके बराबर आए ई बटा बी, और ये मेथड क्या कहलाता है वेलोसिटी फिल्टर। क्या कहलाएगा वेलोसिटी फिल्टर, जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, वो टर्म क्या कहलाएगी वेलोसिटी फिल्टर। तो यहां आपको देखने को मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो वाला जो फोर्स है इसकी, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड क्या इक्वल
और अपोजिट डायरेक्शन होगी, जिससे नेट फोर्स क्या हो गया 0, और जिससे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर क्या करेगा मूव। और ऐसे ही इन चार्ज पार्टिकल अगर मान लो आपके पास 50 थे, जिसमें से मान लो 20 आपके पास जिनका ऊपर फोर्स मिल गया ज़्यादा, 20 को मिल गया नीचे, लेकिन 10 पार्टिकल जो नीचे सीधे निकल गए वो क्या कहलाएंगे आपके पास वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर, और उनकी वैल्यू क्या होगी v बराबर E अपॉन में b। तो ये मेथड हमने पढ़ना था क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। और वेलोसिटी फिल्टर के लिए 3 कंडीशन आपको रखनी है बेटा, v परपेंडिकुलर टू E, v परपेंडिकुलर टू b और E परपेंडिकुलर टू b। तो डिपेंड करता है चार्ज अपॉन मास के रेशियो के ऊपर। तो ये था आपका पहला केस वेलोसिटी फिल्टर। अब यही केस बेटा हम यूज करेंगे वो साइक्लोट्रॉन के अंदर। जो साइक्लोट्रॉन है वो जो वेलोसिटी फिल्टर है वो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो अपना मेन टॉपिक निकल के आता है, और वो अपने पास आएगा साइक्लोट्रॉन। रियल में क्या होता है ध्यान से देखें। साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं बेटा, तो साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। इट इज ए डिवाइस which is used to accelerate the positive charge particle like alpha, proton, ड्यूट्रॉन एक्सेट्रा। एक ऐसा डिवाइस जो काम करता है विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के काम आता है, दौड़ाने के काम आता है। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है? अल्फा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए बेटा अपने पास जो साइक्लोट्रॉन है वो बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इनको एक्सेलरेट दौड़ाने के लिए जिसका यूज करते हैं। और इसका प्रिंसिपल हम इजी वे में कहें तो अभी अभी जो हमने टर्म पढ़ी है वेलोसिटी फिल्टर, कि जहां क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो और वहां से चार्ज पार्टिकल की एक बीम को डालें, और वो चार्ज पार्टिकल की बीम में से कांस्टेंट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल और जो स्ट्रेट लाइन जाएं वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? वेलोसिटी फिल्टर। तो यही प्रिंसिपल है। इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इसका जो प्रिंसिपल काम करता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेटेड करवा सकते हो टू ए सफिशिएंटली हाई एनर्जी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बेटा हाई एनर्जी से आप दौड़ा सकते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो टॉपिक हमने जस्ट पढ़ा है। इसलिए मैंने लास्ट वाला टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ाया है कि रियल में वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, और क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बनाने से ही वेलोसिटी सेलेक्टर होता है या वेलोसिटी फिल्टर पैदा होता है। तो कहता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर आपको एक्सेलरेट करवाना है, किसको? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट कराना है विद ए सफिशिएंटली हाई एनर्जी, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसा देना पड़ेगा? क्रॉस। तो इसके लिए अब हम डायग्राम और इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, और इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है आपको हाई एनर्जी से। तो एक बात करते हैं सबसे पहले, क्या सिचुएशन हम अपने पास निकालते हैं। इसके पास सिचुएशन ये होती है कि 2 डीज होती हैं, मेटालिक डीज। ये ध्यान से समझना। एक डीज ऐसे होती हैं और एक डीज बेटा ऐसे होती है। ये डीज होती है। इन दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है।
हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ा जाता है। ऐसे ये इनको जोड़ा जाता है और इन दोनों डीज के बीच में एक गैप होता है। इस डीज का नाम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए D1 और इस डीज का नाम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए D2। हम यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको देते हैं, इसको इस फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये AC इलेक्ट्रिक फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और आप यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी देंगे जो परपेंडिकुलर इनवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस फॉर्म के अंदर, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप दे सकते हैं इस फॉर्म में। एक नॉर्थ पोल लगा देंगे और एक आप यहाँ पे साउथ पोलरिटी लगाएंगे। यहाँ पे मानना आपने नॉर्थ पोलरिटी और यहाँ पे आपने मान लो क्या लगाया, साउथ। तो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी आप दे सकते हैं जिसकी डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ से क्या होती है साउथ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इनसाइड साउथ से क्या होती हैं नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया परपेंडिकुलर। जब आप ये रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो इसके अंदर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मान लो सपोज दैट हमने परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो इससे भी रिप्रेजेंट कर देंगे जब हमें ये रिप्रेजेंट नहीं करने पड़ेंगे। और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा रहे हैं तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ हम एक टारगेट मान लेते हैं, ये खाली हमने छोड़ा है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, ये अपने पास क्या एक टारगेट है जो रास्ता हमने यहाँ से छोड़ा है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके कंडीशन के अंदर क्या होता है। ये दो डीज, पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। लेट अस कंसिडर टू मेटालिक डीज होलो, क्या अपने पास लेट अस कंसिडर टू होलो मेटालिक डीज। अपने पास बेटा कंसिडर किया दो होलो मेटालिक डीज, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इनको रखा जाता है पैरेलल टू ईच अदर, इन दोनों को जो रखा जाता है वो पैरेलल टू ईच अदर एंड ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। इनको पैरेलल भी रखा जाता है और इनके बीच में क्या है, एक स्मॉल गैप है। डीज आर कनेक्टेड टू ए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इसको जोड़ा जाता है। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। कंडीशन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यही सिचुएशन यहाँ पे है, क्योंकि हमें वेलोसिटी सिलेक्टर तभी बना पाएंगे जब अपने पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। एक चार्ज पार्टिकल लेना है, ये चार्ज पार्टिकल, ये क्यों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल जो भी है, उसको आपको इन दोनों गैप के बीच में रखना है। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आपने वही दोनों केस पढ़ने हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो फोर्स क्या लगता है, बराबर क्या हुई, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो बेटा फोर्स क्या लगता है, F बराबर क्या V इंटू बी। परपेंडिकुलर है और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन आपके पास है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जब ये चार्ज पार्टिकल को शुरुआत में हमने कंस्ट्रक्शन लिखा कि लेट अस कंसीडर टू होलो मेटालिक डीज, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ए स्मॉल गैप बिटवीन देम, इनके बीच में एक स्मॉल गैप है। ये चार्ज पार्टिकल को इस गैप के अंदर रखना है। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। जैसे ही हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं बेटा तो क्या कंडीशन अपने पास आती है, ध्यान से समझें कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को इस गैप में रखा जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल को इस गैप में रखा जाएगा, तो आपने क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यहाँ से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, F बराबर क्या हुई लगेगा। सपोज दैट लेट D1 डीज को मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लेता हूँ और D2 को क्या मान ले, नेगेटिव, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दिया है। तो एक मेटालिक डीज कैसे काम करेगी, पॉजिटिव की तरह, और एक कैसे काम करेगी, नेगेटिव। तो आपने ये चार्ज पार्टिकल है बेटा, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर
आपने लिख रखा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या लगा इसके ऊपर, फोर्स F बराबर क्या होगी। देखो रह तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी, पहले इसकी स्टडी करते हैं। फोर्स लगा, फोर्स लगते ही ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होना शुरू करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा है F बराबर क्या हो इंटू ई। तो एक डीज तो कैसे काम आई, पॉजिटिव, और एक डीज कैसे मानी हमने, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये किधर जाना पसंद करेगा, ये जाना पसंद करेगा किसकी तरफ है, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि D2 बोलो कैसा है, नेगेटिव। ये कंडीशन जरूर याद रखना कि जैसे ही ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और ये चार्ज पार्टिकल ये जाना पसंद करेगा किसकी तरफ है, D2 की तरफ, क्योंकि D2 कैसी अपनी नेगेटिव है। अब देखें, आपने पहली यूनिट में कंसेप्ट पढ़ा था कि ये कैसी डीज है, होलो डीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब ये थोड़ा सा तो चलेगा ऐसे, लेकिन जैसे ही डीज में एंटर करेगा तो ये कैसा है, होलो। होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 तो बेटा फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग गया, अब 0। लेकिन जैसे ये एंटर किया इस, अब आपने क्या कहा है, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे। क्या अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे। अब देखो ये हमने क्या माना था, प्लस, ये क्या माना था, माइनस। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा तो किधर जाना पसंद किया, माइनस। तो ये सीधा चला गया, मान लो ये प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा था तो ये किधर चला गया, माइनस की तरफ सीधा। लेकिन जैसे ये डी के अंदर एंटर करेगा तो बेटा ये होलो मेटालिक डीज है, और होलो मेटालिक डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा ये एक्सेलरेट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितना ही एक्सेलरेट हुआ है वो स्ट्रेट लाइन, बोलो कैसा एक्सेलरेट हुआ है, स्ट्रेट लाइन। अब अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। और कल पढ़ाया था अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कराते हैं तो कैसा पाथ ट्रेवल करता है बेटा, वो सर्कुलर। कैसा करेगा, सर्कुलर। अब इसकी बात करेंगे कि ये जो पाथ ट्रेवल करेगा तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव किया, फिर जैसे ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा तो ये सर्कुलर मूव करने लगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अब ये यहां पहुंच गया, वापस यहां पहुंच गया। जैसे ही सर्कुलरली मूव करता आएगा, फिर ये वापस किसके अंदर आएगा, इस गैप में, स्ट्रेट लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर शुरू हो गया। लेकिन कंडीशन याद रखना, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां से चला था, फिर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया। अब सर्कुलर करता करता एक सेमी सर्कुलर पाथ करते ही ये वापस गैप में आ गया। जिस टाइम एट एनी इंस्टेंट इट रिसीव एट इन द गैप, किसी भी टाइम जब ये रिसीव होता है इस गैप के अंदर, पोलरिटी ऑफ डी चेंज। चार्ज पार्टिकल रीच इन गैप, देन पोलरिटी ऑफ डीज चेंज। ये साइक्लोट्रॉन की कंडीशन है कि अगर जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस गैप के अंदर एंटर करेगा तो वैसे भी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एसी आपने जोड़ रखा है तो एसी हाफ पॉजिटिव चलता है और हाफ नेगेटिव। अब इनकी पोलरिटी क्या हो जाएंगी, चेंज। तो क्या कंडीशन आ गई कि D1 को क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और D2 को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी वैसे सेट करनी है कि जैसे ही ये गैप में पहुंचे उसी टाइम इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो D1 क्या बन जाएगा, पोलरिटी सॉरी क्या हो जाए, चेंज। तो D1 क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और D2 क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्योंकि एसी सर्किट आधे टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है और आधे टाइम कैसा चलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके अंदर पहुंचा है, फिर इसकी पोलरिटी डीज की है वो क्या होगी, चेंज। अब देखो ये कैसा बन गया अपने पास, D1, ये D1 नेगेटिव, और D2 कैसा बना, पॉजिटिव। अब फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आना पसंद करेगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पॉजिटिव, किधर है, नेगेटिव। तो ये चार्ज पार्टिकल फिर ऐसे आएगा।
लेकिन फिर ये होलोडीज में एंटर करेगा, और जैसे ही ये होलोडीज के अंदर एंटर करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, जिसके कारण फिर ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा और वापस कहाँ पहुंच जाएगा, इस गैप के अंदर। बोलो कहाँ पहुंचेगा, इस। तो यहां से चलना शुरू किया सर्कुलर पाथ और वापस इस गैप में। अगेन जैसे इस गैप में पहुंचेगा तो इसने एक तो कंप्लीट साइकिल अपना सर्कल पूरा कर लिया है, तो अगेन ये फिर पोलरिटी चेंज हो जाएंगी। जो D1 है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और D2 है बेटा वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी साइकिल हाफ पॉजिटिव चलेगा हाफ नेगेटिव। जैसे ये डीज में पहुंचेगा चार्ज पार्टिकल तो हर बार पोलरिटी चेंज होगी। अब दोबारा से ये चार्ज पार्टिकल एक नया साइकिल शुरू करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर, और ऐसे एक चक्कर पूरा करेगा, फिर अगला चक्कर डीज में आएगा तो ऐसे करेगा। तो हर बार इसकी रेडियाई बढ़ती चली जाएगी, क्या होगी, रेडियाई बढ़ती, और थोड़ी देर के बाद इतनी तेज स्पीड एक्वायर करेगा कि इस टारगेट से पार्टिकल क्या आ जाएगा बाहर। तो शुरू में हमने चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा था, इस गैप में, रेस्ट की पोजीशन में। जैसे ही क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये एक्सेलरेट करने लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्ट्रेट लाइन पाथ और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सर्कुलर पाथ, और एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता करता इस टारगेट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले कि ये परपेंडिकुलर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से दिया है, ये इसके कारण ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया है। तो इसके लिए हम वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू अपने पास क्या निकाल लेंगे, लेट R0 बी द मैक्सिमम रेडियस मान लेते हैं थोड़ी देर ऑफ ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिट्स में इसने चक्कर लगाया इनके मैक्सिमम रेडियस मान लें। V0 मैक्सिमम स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये मैक्सिमम हमने स्पीड मान ली। तो क्या करते हैं, क्याउ वी बी मैक्सिमम फोर्स लगा है, किसके बराबर होगा, mv² बटा r, लेकिन मैक्सिमम स्पीड क्या लिखी है, V0, तो यहाँ पे भी क्या लिखे हैं हमें, V0। एक V से एक V क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, क्याउ बी m V0 बटा r। बोलो निकालें, V0 की वैल्यू निकाल लो, तो क्याउ बी r डिवाइडेड बाई m। पहली कंडीशन हमने निकाली कि इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है तो हमने कल पढ़ाया था ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, किसके कारण, सेंट्रीपिटल। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है क्याउ V0 इंटू बी इज इक्वल टू m V0² डिवाइडेड बाई r, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं क्याउ इंटू बी m V0, V से V0 कैंसिल डिवाइडेड बाई r, और V0 की वैल्यू अपने पास निकल के आई क्याउ बी r डिवाइडेड बाई m। तो देखो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो 1/2m V0 का स्क्वायर, तो 1/2m V0 ये रहा अपने पास, तो क्याउ स्क्वायर B² R² डिवाइडेड बाई m², m से m बेटा कैंसिल। तो ये वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो 1/2 क्याउ स्क्वायर B² R² और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, m। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, किसके लिए निकल के आया है, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने दो वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। दूसरा हम इसके लिए टाइम पीरियड भी यहाँ से निकाल सकते हैं, वो देखें किस तरीके से। अगर हम रेडियाई ऑफ मैक्सिमम रेडियाई निकालना चाहें तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेडियाई को आप रिप्रेजेंट कर लो, मान लो R0 से, तो यहाँ पे भी आप R0 रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे बेटा R0 कर सकते हो, और यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, R0। अगर हम R0 निकालना चाहें रेडियाई तो R0 निकलेगी अपने पास, वो वैल्यू देखें m V0 डिवाइडेड बाई क्याउ इंटू बी। रेडियाई ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिट्स जो ना मैक्सिमम लास्ट जो जब ये बाहर निकलेगा उससे पहले जो सर्कुलर पाथ इसने ट्रेवल किया था वो इसकी मैक्सिमम रेडियाई होगी, और उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बात देखें कि अगर हमें
एक साइकिल पूरा करने में, कंप्लीट चक्कर लगाने में, पूरा सर्कल करने में कितना समय लगेगा उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू हम निकालें, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन। तो इसके लिए जब हम निकालें तो एक बार मैं आपसे बात करता हूं कि इसने यहाँ पे क्या पाथ किया था, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के लिए रेडियस हम लिखेंगे, टाइम निकालें तो डिस्टेंस बटा क्या करेंगे, स्पीड, और अपने पास जो डिस्टेंस है कंडीशन निकालेंगे तो 2 पाई आर नोट, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन देखें कि यहां से निकाल सकते हैं आप सेमी सर्कल के लिए और सर्कल के लिए, दो सिचुएशन आप यहां से निकालेंगे। टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन बेटा निकालना है तो या तो हम सेमी सर्कुलर पाथ का करके डबल कर लें या कंप्लीट के लिए निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हमें निकालना है तो डिस्टेंस बटा क्या करेंगे, टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पाई आर नोट। मैक्सिमम रेडियाई कितनी लिख ली हमने, आर नोट। और इसके बाद स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड मान लो कितनी आई अपने पास, वी नोट। तो टाइम पीरियड निकाला हमने यहाँ से 2 पाई आर नोट डिवाइडेड बाई वी नोट। अब थोड़ी देर पहले बेटा हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, वी नोट की। जैसे ही हम वी नोट की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू बी आर नोट डिवाइडेड बाई एम, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर नोट डिवाइडेड बाई क्यू बी आर नोट, और ऊपर क्या चला जाएगा अपने पास एम। आर नोट से आर नोट बेटा कैंसिल, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2 पाई एम इन डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इस साइकिल की अगर बात करते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले के अंदर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाल सकते हैं, जो अपने पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड आएगी, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड आएगी तो इसको लिख सकते हैं क्यू बी बटा 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करें तो क्यू बी बटा 2 पाई एम, और टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड भी निकाल लिया हमने, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, आर नोट भी निकाल लिया, वी नोट भी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली। तो ये था आपके पास एक साइक्लोट्रॉन जो एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, तो सभी कंडीशन हमने उसके लिए निकाल ली। ये एक्सप्रेशन था बेटा साइक्लोट्रॉन के लिए। अब इसमें एक टॉपिक बचता आपके पास लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, और आशा है वीडियो को आप जरूर एंड तक जरूर देखें। थैंक्स।